हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और जानेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं सीआई के बेसिक्स को। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझने का। तो अगर हम देखें, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता था, उसमें क्या होता है, उसमें अगर हमारा प्रिंसिपल होता है 100 प्रिंसिपल होता है मान लिया, और 10% रेट से इंटरेस्ट लगता है, तो अमाउंट कितनी हो जाती है 110। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल 100 है तो एक साल के लिए 10% से इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट कितनी होगी 110 होगी। तो अगर हम देखें तो अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है जो पहले साल के लिए तो दोनों सेम होते हैं, दोनों 10-10 है। बट अगर दूसरे साल की बात आए तो दूसरे साल में क्या होता है, दूसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका बेस हमेशा प्रिंसिपल रहता है, वो उस पर ही कैलकुलेट होगा। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में क्या डिफरेंस आता है, दूसरे साल में जो अपना SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही काउंट होगा। तो क्या होगा, दूसरे साल भी 10 होगा। अगर पहले साल भी 10 था तो 2 साल का कितना हो गया 20 हो गया। और इसके अलावा हम क्या करते थे, हम रेट को ही 20 कर लेते थे। 20%, अगर हम 100 का 20% निकाले तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेस होता है परसेंटेज का वो चेंज होता रहता है। इसमें जैसे प्रिंसिपल 100 था, पहले साल 10% का इंटरेस्ट हुआ 110 हो गया। तो दूसरे साल अब क्या होगा, अगर दूसरे साल भी अगर 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो 110 पे कैलकुलेट होगा। तो कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना हो गया 11 हो गया। तो ये कितना हो गया 121 हो गया। और तीसरे साल होगा तो तीसरे साल का 10% होगा तो ये फिर 121 का 10% हो जाएगा। और 121 का 10% कितना हो जाएगा 12.1। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 133.1% अमाउंट हो गया। तो हमने क्या देखा, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट था उसका बेस हमेशा सेम रहता था, वो किस पे, प्रिंसिपल पे काउंट होता था। हमेशा परसेंटेज चेंज देखते थे वो प्रिंसिपल पे देखते थे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेस बदलता रहता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम क्या है, ये सक्सेसिव चेंज है किसका, परसेंटेज का, सक्सेसिव चेंज ऑफ परसेंटेज। तो अगर हम इसके बाद अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और देखें तो अगर दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो हमारे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता था, दो टर्म के लिए एक्स और वाई के चेंज के लिए क्या होता था, वो होता था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का चेंज, इतने परसेंट का चेंज, टोटल चेंज आता था। तो पर इसमें तो रेट सेम होता है, रेट तो सेम होगा। तो अगर हम रेट x% मान ले तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। अब इसकी हेल्प से परसेंटेज निकालने का ट्राई करें तो कैसे निकलेगी। मान लिया रेट 5% है 2 साल के लिए, तो नेट परसेंटेज 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी। तो हम देखें, अगर 5 का डबल कितना हो गया 10 हो गया, और फिर 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.25, तो 10.25% हो गया। अगर हम 10% का निकाल के देखें तो 10 का डबल कितना होगा 20 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 कितना आया 1 आया, तो 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले, जैसे 12%, तो उसमें क्या होगा, तो 12 का डबल 24, अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। तो 2 टर्म तो पॉइंट के आगे लिखी जाएगी, जो एक टर्म बची वो ऐसे जुड़ जाएगी। तो एक कितना हो गया 44525%, ये अपना आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले को कैसे हमने ऐसे यूज करना है। अगर हम 15% की और वैल्यू निकाल के देखें नेट
रेट 2 साल के लिए, तो 15 डबल कितना होगा 30। 15 डबल 30 होगा। और फिर 15 स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 225। और पॉइंट आना 2 डिजिट के बाद, तो 2 यहाँ ऐड होके क्या आएगा 25 हो गया। तो ये कितना बन गया 32.25%। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। अगर इसके बाद हम 3 साल के नेट चेंज का फॉर्मूला देखें तो अपना क्या था, वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस में एक्स वाई जेड प्लस अपॉन 10,000। तो ये फॉर्मूला होता था। बट यहाँ परसेंटेज चेंज सेम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में ये कितने, ये होगा एक्स स्क्वायर और 3 बार है तो कितना 3x स्क्वायर और बाय 100। और उसके बाद ये कितना हो गया एक्स क्यूब बाय 10,000। तो क्या हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, अगर ये टर्म होगी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और इसमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करके देखें और 1-2 वैल्यू निकालें, जैसे हम अगर 10% की वैल्यू निकालें 3 साल के लिए, तो वो क्या होगा नेट चेंज, तो यहाँ से कितना आया 30 आया, और यहाँ से कितना आया 100, और 300 बटे 100 है तो क्या आया 3 आया, तो 300 हो गया। और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 हो गया, तो बटे कितना है 10,000 है तो क्या आया 0.1 आया। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो अपना कितना हो गया 33.1%। तो ये अपना आंसर हो गया। और इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हम 5% का एग्जांपल लें, तो उसकी क्या होगी 5 × 15, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 × 75 मतलब 0.75, और उसके बाद क्या 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद आना 4 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 0 हो जाएगी और फिर कितना हो जाएगा 125। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये अपना नेट चेंज आ गया 3 साल का। अगर हम एक और एग्जांपल ले जैसे 20% का, तो वो क्या हो जाएगा, तो 20 × 3 करेंगे तो कितना होगा 60 हो गया। फिर 20 का स्क्वायर 400 और इंटू 3 1200/100 आएगा, तो ये कितना आया 12.00। और उसके बाद अगर हम 20 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8000, और बटे कितना है 10,000 है, मतलब कितना आएगा 0.8। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 72.8%। तो ये अपना नेट चेंज आ जाएगा 20 रेट पे 3 साल के लिए। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला अप्रोच। अगर इसके बाद हम देखें कि परसेंटेज में रेशियो में कैसे करेंगे, तो अगर हम एग्जांपल ले 20%, 20% को हम कैसे लिखते हैं रेशियो में 1/5 लिखते हैं। तो चेंज कितना होगा, मतलब कोई चीज़ 5 है, प्रिंसिपल 5 हुआ है तो अमाउंट 6 हो जाएगी 1 साल में। पर बात हमारी कितने साल की हो रही है, हम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 का क्यूब कितना हुआ 125, और 6 का 216, और ये डिफरेंस कितना हुआ 216 माइनस 125 कितना हुआ 91। तो अगर हम देखें तो ये अपना क्या हो गया 125, ये अपना प्रिंसिपल है, और जो अपनी फाइनल टर्म आई ये अपनी क्या होगी अमाउंट होगी, और जो इनका डिफरेंस आया ये क्या है, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो ये रेशियो में हम ऐसे कर लेंगे। 2 साल की बात होती तो क्या करते हम 5/6 थी, इनका स्क्वायर कर देते, तो हमारी रेशियो क्या आ जाती 25/36 प्रिंसिपल और अमाउंट की। तो 2 साल में हम स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ समझने का ट्राई करें, तो हम मान लें कि हमारा कोई प्रिंसिपल है और उस पर रेट कितना लग रहा है, रेट 10% लग रहा है, और टाइम कितना है 1 साल, और वो कंपाउंड कितना कैसे हो रहा है, वो
पर 6 मंथ पे कंपाउंड हो रहा है, पर 6 मंथ में कंपाउंड हो रहा है, तो हमारा रेट क्या होगा। तो अगर हम देखें पर 6 मंथ पे हर 6 महीने में, तो एक साल में कितनी टर्म बनेगी, 6 महीने की 2 टर्म बनेगी, 6 प्लस 6 12, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 2 टर्म बनेगी। तो रेट क्या हो जाएगा, 2 टर्म बन रही है तो रेट कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, मतलब 5% हो जाएगा। अपना नेट रेट कितना हो गया, 2 टर्म के लिए 5% हो गया। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले, हमारा रेट 10% है, हमारा रेट 10% है, टाइम भी 1 ईयर है, बस क्या हो गया, पर 4 मंथ पे लग रहा है। अगर पर 4 मंथ पे लगेगा तो ये कितने पार्ट में साल डिवाइड होगा, 3 पार्ट में, 4 + 4 + 4, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो हमारा जो रेट है वो भी कैसे हो जाएगा, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 10/3% हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये रेट पर 3 मंथ होता, पर 3 मंथ होता तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होता, ये 3 पार्ट में, 4 पार्ट में होता। 3 मंथ की कितने टर्म बनाता, 4 टर्म बनाता। तो अपना रेट भी कितने में पार्ट में डिवाइड हो जाता, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता। और 10/4 करेंगे तो कितना आ जाता, नेट रेट 2.5% आ जाता। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको कंपाउंडेड कैसे, हाफ ईयरली बोल देते हैं। और ये अपना कितना हो जाता है, ये क्वार्टरली हो जाता है। अगर हम एक और एग्जांपल ले जिसमें हमारा रेट तो 10% है, बट अपन हमारा हमने टाइम बढ़ा दिया, कितना टाइम, 2 साल कर दिया। तो और कंपाउंड कैसे हो रहा है, वो पर 8 मंथ में हो रहा है। तो रेट बताना, रेट क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 8 मंथ के हिसाब से कितने टर्म बनेंगे, 3 टर्म बनेंगे। 8, 8 और 8 के 3 टर्म बनेंगे। अगर तो अगर अब हम देखें ये 10 साल जो रेट दे रखा है, ये पर एनम का, हर साल का है, पर टाइम तो 2 साल है, तो रेट कितना होगा। अगर एक साल का 10 है तो 2 साल का तो 20 होगा, और फिर 20 को हम अगर 3 हिस्सों में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/3%। ये अपना रेट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ना समझ आ रहा हो तो आप क्या करें कि आप पर मंथ का रेट निकाल ले। अगर पर एनम 10% है, मतलब 12 महीने में 10% है, तो एक महीने में कितना हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा। और हमें कितने का चाहिए, 8 का चाहिए। तो अगर इसको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये कितना हो गया, 20/3%। तो आप ऐसे निकाल लें। अगर हम एक और एग्जांपल ले कि रेट तो हमारा 10% है, टाइम भी अपना 2 ईयर है, पर अब क्या हो रहा है, पर 6 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो 2 साल में 6 मंथ की कितनी साइकिल या टर्म बनेगी, 4 टर्म बनेगी, 4 टर्म बनेगी। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट अगर पर एनम के लिए 10 है तो 2 साल के लिए 20 हो गया, पर एनम के लिए 10 है तो 2 साल के लिए 20 हो गया। तो अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 20/4 करेंगे तो 5%। और उसको इस हिसाब से निकाल ले, तो अगर 10% 12 महीने में लग रहा है तो एक महीने का कितना हिस्सा आया, 10/12 आया। तो अब हमें कितने का निकालना, 6 का। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर हम एक और चीज़ समझने का ट्राई करें, तो हम मान लेते हैं हमारा रेट 8% रेट दे रखा है, और वो फ्रैक्शन में क्या है, 1/x है, 1/x है, और 3 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है एनुअली वो। तो अगर हम अपने प्रिंसिपल को x³ मान ले, तो हमारे पहले साल का रेट कितना हो जाएगा, x³ का 1/x होगा, कितना होगा, x² होगा। दूसरे साल का कितना हो जाएगा, x²,
और इस x का भी 1/x² का भी 1/x होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और तीसरे साल में क्या होगा, x³ का 1/x होगा, फिर इस x² का 1/x हुआ x, और फिर इस x² का 1/x हुआ x, और वह x का 1/x हुआ तो 1। तो अगर हम देखें तो हमारे 3 साल का रेट क्या आ गया, 3 साल का रेट कितना आ गया, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया। हम जोड़े तो क्या है, ये x² कितना हो गया, 3x² प्लस में x प्लस 3x और प्लस में 1। और अगर हम 2 साल का देखें तो 2 साल का तो इतना ही है, तो 2 ईयर का कितना हो गया, 2x² प्लस में x। और अगर हम 1 साल का देखें तो 1 साल का क्या है, 1 साल का तो यही है, तो 1 साल का कितना हुआ, x²। तो अगर हम देखें जो ये 3 साल में ये 3x² है, 2 साल में ये 2x² है, और ये x² है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यही आएगा, और 2 साल का इतना आएगा। तो अगर हम देख एक और बात समझे तो इनकी रेशो क्या होगी, इनको हम रेशो की फॉर्म में डिनोट करें तो 3 साल की कितनी होगी, 3 3 1, और 2 साल की कितनी होगी, 2 1, और 1 साल की कितनी होगी, 1 1 होगी। और x जो 3 के साथ टर्म आएगी वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल का 1/x होगी। अगर प्रिंसिपल अपना x³ है तो इसका 1/x ही तो इसके साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है। और दूसरे 3 के साथ आएगा वो क्या है, जो इस 3 के साथ x² आया उसका 1/x यहाँ आ रहा है, और इसका 1/x इसके साथ आ रहा है। तो अगर हम इन टर्म को यूज करके देखें तो ये कैसे यूज होगी, अगर हम एक एग्जांपल ले कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 था, और रेट है 10%, रेट है 10%, और 3 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है, तो इंटरेस्ट बताना है। तो हमने इंटरेस्ट में 3 साल की रेशो क्या पढ़ी थी, 3 साल की रेशो क्या थी, 3:3:1 थी, 3:3:1 थी। तो अगर अब हम देखें तो हम 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 फ्रैक्शन में। तो अगर हम प्रिंसिपल का 1/x करेंगे, मतलब प्रिंसिपल का 1/10 करेंगे, तो यहाँ क्या आया, 100 आया। और फिर हम इस 100 का भी 1/10 करेंगे तो कितना आया, 10, और इस 10 का भी 1/10 करेंगे तो 1। तो अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास कितना आया, तो 3 × 100 300, 3 × 10 प्लस 30 प्लस 1, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 331। तो इनको हम ऐसे यूज करेंगे। अगर 2 साल की बात होती, 2 साल में हमारी गोल्डन रेशो कितनी बनती, 2:1 बनती। और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता प्रिंसिपल का 1/x%, तो 1000 का 1/10 कितना हुआ, 100 हुआ। और फिर 100 का 1/10 कितना हुआ, 10 हुआ। तो कितना बना, 200 प्लस में 10, तो 2 साल का कितना आता, 210, ये अपना इंटरेस्ट होता। तो अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें, हम परसेंटेज में बात करें तो ये क्या है, ये टर्म क्या है, अगर हम देखें ये क्या है, R% ऑफ P है, प्रिंसिपल का R%, अगर हम 1000 का 10% निकाले 100 आएगा। और दूसरी वाली टर्म क्या है, ये इसका R% है, तो परसेंटेज में R% किसका, प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल का R% होगी, और फिर इसके आगे वाली टर्म इसका R% हो जाएगी, और उससे आगे वाली उसके आगे वाली टर्म का R% हो जाएगी। तो गोल्डन रेशियो को हम ऐसे यूज करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि हमारी गोल्डन रेशियो क्या होती है, अगर हम देखिए 11 है, तो 11² कितना हो गया, 1:1 हो गया। 11³ कितना हो गया, 1331। और 11⁴ कितनी होगी, 14641। तो अगर हम अब
इस 1 को हटा दे तो ये क्या आ गया अपना, ये गोल्डन रेशियो आ गई इसकी 1 साल की, और ये कितने क्या आ गया, ये 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की आ गई, और ये 3 साल की, और ये 4 साल के। तो इनको हम 11 के स्क्वायर और क्यूब से याद कर सकते हैं, आसानी पड़ेगी। अगर इसको हम एक और चीज़ से कनेक्ट करके देखें, अगर हमारा रेट 10% होता है तो 1 साल के लिए रेट कितना होगा, 10% ही होगा। 2 साल के लिए कितना होगा, 21% हो जाएगा, और 3 साल के लिए कितना हो गया, 33.1% हो गया, और 4 साल के लिए कितना हो गया, 41% हो गया। तो हम इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम 10% की वैल्यू याद कर लेंगे, हर साल पे हमें निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बार यूज होता है हमारा 10%। अगर इसके बाद हम एक और चीज़ समझना ट्राई करें तो हमारे 2 साल की गोल्डन रेशियो कितनी आई थी, 2:1 आई थी। तो हमसे काफ़ी बार क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, किसका, CI एंड SI का 2 साल के लिए। तो क्या होगा, तो मैंने बताया था कि ये तो क्या होता है, SI भी होता है। तो हमारा डिफरेंस कितना आया, हमारा डिफरेंस क्या आया, x आया, और ये मतलब ये 1 आया, और ये 1 है क्या, अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो R% अपना 1/x फ्रैक्शन में लिख लिया। तो अगर हमारा प्रिंसिपल x स्क्वायर है तो 1 साल का कितना है x, दूसरे साल का x/1। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो प्रिंसिपल का 1/x क्या है, ये x है, और इस x का भी 1/x क्या है, 1 है। तो हम अगर देखें तो ये 1 क्या है, ये 1/x स्क्वायर है, किसका, प्रिंसिपल का। तो अब हमारा डिफरेंस क्या होता है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/x स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल होता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में क्या होगा, ये आपको पता है कि ये पहले साल का क्या होता है, ये R% होता है प्रिंसिपल का, ये R% होता है प्रिंसिपल का, और ये टर्म कितनी होती है, ये इस टर्म की भी R% क्या होती है, ये टर्म होती है। तो अगर हम देखें तो ये टर्म कितनी होगी, ये R% हो गई, R% ऑफ P। अगर हम इस चीज़ को अपने सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले से समझने का ट्राई करें तो वहाँ पे CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा, अगर हमारा सक्सेसिव डिफरेंस 2 साल का क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मूले में 2x प्लस, अगर हम यहाँ r मान ले 2r प्लस R²/100। तो 2 साल का प्रिंसिपल क्या, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर रेट R है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2R होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कट गया, तो हमारा डिफरेंस क्या आया, R²/100%। तो अगर हम इसको इस टर्म में R²/100% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, अगर हम इसको इस टर्म में लिखें तो ये क्या है, R% ऑफ R/100, और R/100 अगर हम 100% क्या होता है पर 100, मतलब क्या हो गया R% ऑफ R%, और ये किसका परसेंटेज थी, P की, ऑफ P। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो अगर हम इसको एक लाइन में याद करने का ट्राई करें तो 2 साल का जो हमारा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, CI और SI का, वो होता है R% ऑफ P, या फ्रैक्शन में याद करें तो वो क्या होता है 1/x स्क्वायर ऑफ P। तो ये अपना हो गया। अगर हम अब 3 साल के डिफरेंस की बात करें तो 3 साल की गोल्डन रेशियो क्या होती है, 3:1। तो अपना ये तो क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 3 साल का जो डिफरेंस होगा
डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, वो क्या आएगा? अगर अपना रेट क्या है, R है, और इसको हम फ्रैक्शन में 1/x लिख रहे हैं, तो अगर हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया, x³ मान लिया, तो ये टर्म कितनी होगी? ये x² होगी, और इसका भी 1/x क्या होगा, ये होगा, और इसका भी 1/x ये होगा। तो हमारा डिफरेंस कितना आया? ये आया 3x+1। तो अगर हम इसको प्रिंसिपल के साथ रेशो ले, तो हमारा प्रिंसिपल और डिफरेंस की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, x³ 3x+1। तो ये अपना क्या बन गया, एक फॉर्मूला टाइप बन गया, इसको हम याद कर लेंगे। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में इसको याद करें तो क्या क्या होगा? अगर हम इस टर्म को याद करें तो ये अपनी क्या होती है, ये R% ऑफ P होता है, R% ऑफ P होता है। तो अगर हम इस टर्म को y मान ले तो अपना कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, इसके बाद इसका भी अगर हम R% निकालेंगे तो वो क्या होगा, R% ऑफ y। तो ये अपना परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंस हो गया, मतलब 3 टाइम ऑफ R% ऑफ P, और फिर जो आया उसका भी हम R% ऐड कर देंगे उसमें, तो वो अपना 3 साल का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ समझने का ट्राई करें कि अगर हम मान लें कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, और रेट दे रखा 10%, तो फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/10 हो गया, फ्रैक्शन में 1/10 हो गया। तो अगर हम 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लें तो वो क्या होगा, इसका 1/10 करेंगे 100 हो जाएगा, फिर इसका 1/10 करेंगे दूसरे साल के लिए 100 हो जाएगा, और फिर इस टर्म का भी 1/10 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, फिर तीसरे साल में करेंगे तो इसका 1/10 किया तो 100, फिर इस टर्म का 1/10 10, फिर इस टर्म का 1/10 10, और फिर ये 1। तो अगर हम देखें, अगर अपना प्रिंसिपल 1000 था तो अमाउंट कितनी होगी, अपना इंटरेस्ट कितना है, 100 100 100 300, और 30 और 1 331, तो 1000 में 331 जुड़ेगा तो क्या आ गया, 1331 आ गया। ये 3 साल का है। अगर हमें 1 साल का निकालना है, 1 साल का हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले देंगे, तो 1 साल का कितना आ गया, 10:11 आ गया। मतलब हमारी अमाउंट होती है वो किस में चलती है, प्रोपोर्शनल में चलती है। जो अपना रेट का रेशियो होता है उसके प्रोपोर्शन में चलती है। अगर हम इसके बाद एक और चीज़ देखें तो अपना फर्स्ट ईयर का जो CI होगा वो कितना होगा, 100 होगा। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर दूसरे साल का सिर्फ तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो अगर एक चीज़ देखें हम, इन दोनों का रेशो क्या है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का रेशो क्या है, 10:11 है, और सेकंड और थर्ड ईयर का रेशो क्या है, ये भी 10:11 है। तो इससे हमें एक चीज़ क्या पता चलती है, जो हमारा पर्टिकुलर ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब पहले और दूसरे साल का, फर्स्ट या दूसरे या तीसरे साल का, वो क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। कितने, मतलब ये 10 है तो 11 होगा। तो इससे हम एक चीज़ का पता लगाते हैं कि अगर हमारा रेशियो 1/x रेशो y है 1 साल के लिए, एक टर्म की x रेशो y है, तो जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, x²
वाई स्क्वेयर अपनो एक्स वाई। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो अमाउंट होती है अपना और जो इंटरेस्ट होते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर वो प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब जीपी में होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं, दोनों बात सेम है। किस में होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब है कि अगर हम बात करें कि हमारा इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो 1/10 हो गया। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, सेकंड ईयर का, 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर का, वो क्या होगा? 10:11 होगा। और ऐसे ही जो सेकंड ईयर का होगा और थर्ड ईयर का होगा वो क्या होगा? 10:11 होगा। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे इनकी तो ये क्या आ जाएगी? 100, 110, 121। तो हम इनको सीधा लिख लेंगे कैसे? एक्स वाई कितना हो गया? 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। तो फर्स्ट साल का कितना होगा? 100, दूसरे साल का x इंटू वाई 110 और तीसरे साल का y का स्क्वायर कितना? 121। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो आज हमने सीआई के बेसिक्स के बारे में जाना, तो और कल हम इस बेसिक्स की हेल्प से कुछ क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे और इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।